हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आज से नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप दोनों काम कर सकते हैं। आप माता का व्रत भी रख सकते हैं और आपका वजन भी कम हो सकता है। जैसे कि आपको अपने मतलब खाने पीने का थोड़ा सा नियम चेंज करना होगा, तरीके से खाना होगा। जो भी आप खाएंगे ना, बस तरीके से खाना है और कुछ भी नहीं करना है। एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप नहीं करिएगा। अगर लग रहा है तो थोड़ा बहुत आप योगा कर सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना खड़े होके। आज जो मैंने एक्सरसाइज किया हुआ है ना, 2-3 एक्सरसाइज के बाद आप देखिएगा कुछ न्यू एक्सरसाइज किया हुआ है जो बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आज वैसे जितने भी एक्सरसाइज ये खड़े होके भी कर रही हूँ वो भी सब बेली फैट के लिए ही अधिकतर है। ये इसमें बेली फैट में ही सबसे ज़्यादा असर आने वाला है। अगर आप इसको करेंगे ना तो आप सीन पसीन हो जाएंगे। आप लास्ट में देखिएगा, मैं एकदम सीन पसीन हो गई थी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप करिएगा ना, खड़े होकर करें, बैठ के करें, लेट के करें, ज़्यादा रेस्ट नहीं लीजिएगा। उसी थके हारे में जितना आपसे किया जाएगा, बस आपको मुश्किल से 30 सेकंड का या कि बहुत ज़्यादा तो 1 मिनट का आप गैप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको गैप नहीं लेना है। ठीक है, जितना आपसे हो पाएगा उतना करिएगा। जैसे आप लोगों को मान लीजिए व्रत है, तो व्रत में आप जो भी खा रहे हैं ज़्यादा ये मतलब तली भुनी चीज़ नहीं खाइएगा। उसकी आप जैसे आप कुट्टू के आटे की है कि मतलब सिंघाड़े के आटे की आप पकौड़े वगैरह बनाते हैं, उसको आप ना बना के ना उसकी आप रोटी बना लीजिएगा। उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। सब्जी आप तो जानते हैं कि व्रत में कौन सी खाई जाती है, वो खाइएगा। दिन में कोशिश करिएगा कि 1-2 बार आप फ्रूट ले रहे हैं तो फ्रूट ले लीजिएगा। अब फ्रूट को जब आप खाइएगा ना तो फ्रूट आपको एकदम कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम दीजिएगा। आप छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिएगा। जो भी खा रहे हो, अंगूर, सेब, केला, मतलब जो भी आप खा रहे हो, जो भी खाया जाता हो, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो, जो भी खा रहे हो, तो वो चीज़, मूंगफली खा रहे हो, मखाने खा रहे हो, तो आपको हर एक निवाले को कम से कम गिन गिन के 32 बार चबाइएगा। गिन गिन के। अब आप सोचेंगे फ्रूट कैसे हो पाएगा? हो पाएगा। आप कोशिश करिएगा, आप चबाने में ही फोकस करिएगा, हो पाएगा। आप धीरे धीरे खाइएगा, मज़े से खाइएगा, इंजॉय से खाइएगा। देखिए, अगर माता रानी का व्रत रख रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई जल्दीबाजी होगी खाने पीने में, है ना? तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आप सब काम करके ही बैठेंगी अपने लिए खाना कुछ खाने, या कि चाय वगैरह मखाने हैं, मूंगफली है, जो भी आप खा रहे हैं ना, बस उसको चबाइएगा। जितना भी एक दिन करके देखिएगा, आप चबाइएगा। और रात में जो भी आप खाएंगे, आप आलू से ले रहे हैं, साबूदाना से ले रहे हैं, क्या कैसे कहिए तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी आपको खाना होगा वो आप चबा चबा के हर निवाले को 32 बार चबाइएगा। मेरी बात मानिएगा, आप चबा के देखिएगा, आपको बहुत हल्का फील होगा और थोड़े ही खाने में आपका पेट भर जाएगा। तो अगर जब आपका थोड़े ही खाने में पेट भर जाएगा तो फिर आपके अंदर ज़्यादा कैलोरी जाएगी ही नहीं। जब जाएगी ही नहीं तो आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं। चाहे आप आलू ही खा रहे हों, चाहे साबूदाना खा रहे हों, या कि आप फ्रूट और रोटी उसकी खा रहे हैं, कुट्टू वगैरह की रोटी खा रहे हैं, सावन सावा की खिचड़ी खा रहे हैं, तो और अच्छी बात है। अगर तली भुनी चीज़ नहीं खा रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत आप तली भुनी भी चीज़ खा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उस तरीके से खाइएगा, बस खाने का तरीका आप चेंज कर लीजिएगा। और जितना हो सकेगा तब पानी पीजिएगा। अब पानी भी पीना है ना तो घूंट घूंट करके पीना है। एक ही बार में गिलास को कट नहीं कर जाना है, धीरे धीरे आराम से पीना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ ना, बहुत अच्छी है आपके पेट के लिए, हाथों के लिए, चेस्ट के लिए, हर चीज़ के लिए आपको फ़र्क पड़ेगा। आप करिएगा। मैंने 20-20 30-30 का 2-2 3-3 राउंड लगाया है। किसी किसी को, किसी किसी को नहीं लगाया है। मैं अपने हिसाब से, जिसको करने में मेरे को मज़ा आ रही थी ना तो उसको मैं ज़्यादा लगा लेती थी, लेकिन थक बहुत गई थी इसमें। एकदम पसीना आ गया था, मैं खुद हैरान रह गई थी कि इतना पसीना क्यों आ गया, इतना इसमें मेहनत लगता है। तो आप लोग एक बार करिएगा। आपके हाथों की, चेस्ट की, थाई की, हिप की, बेली फैट में बहुत अंतर पड़ता है। पूरा देखिए बेली फैट ही खिंचा रहा है, अपर फैट और बेली फैट ही। तो करिएगा। जो भी एक्सरसाइज मैंने किया हुआ, इनका मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगाया हुआ है, लेकिन वीडियो में कम ही दिखाया है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर व्रत हैं तो 2-4 एक्सरसाइज भी आप कर लेंगे तो बहुत है। ठीक है। जो लोग व्रत नहीं है वो लोग जो भी खाना खाएंगे ना, अपना भात चावल दाल रोटी सब्जी जो भी आप लोग खाइएगा, सलाद है, फ्रूट है, कुछ भी खाइएगा, खाली चबा चबा के खाइएगा। और चबा चबा के खाने पर अगर आपने 20 मिनट 15 मिनट भी एक्सरसाइज कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें क्या होता है कि चबा चबा के खाने से आपको भूख नहीं लगेगी। जो आपकी क्रेविंग होती है ना, वो क्रेविंग आपकी 2 दिन बाद एकदम मिट जाएगी।
साथ में खाना खाने के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पी लीजिएगा। ग्रीन टी नहीं है तो आप किसी भी मतलब कंपनी की ग्रीन टी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जिसका फ्लेवर। और ग्रीन टी नहीं है तो गर्म पानी पी लीजिए। ओके, आप ये कर सकते हैं। जो लोग व्रत है ना, वो लोग भी यही करना है। बस जो आपके यहाँ खाते पीते होंगे व्रत में, जो भी खाइएगा पिएगा, तो आपको तरीके से बस आपको खाना खाने को आधा घंटा 20 मिनट देना ही देना है। चाहे फ्रूट खा रहे हों, चाहे रोटी खा रहे हों, चाहे साबूदाना की खिचड़ी खा रहे हों, चाहे सावा की खिचड़ी खा रहे हों, कुछ भी खा रहे हो, आपको बस टाइम देना है। आप यकीन मानिए 9 दिन के व्रत में भी आपका डबल फायदा होने वाला है। जो लोग 9 दिन के रखते हैं, 2 दिन के रखते हैं या कि नहीं रखते हैं, जैसे भी होगा आप एक बार इसको आजमाइएगा और 20 मिनट का योगा एक्सरसाइज कर लीजिएगा। जो भी आप कर पाते हैं वो कर लीजिएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप खाने पीने में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। जो लोग नहीं रह रहे हैं व्रत, वो ग्रीन टी ज़रूर पी लीजिएगा। ग्रीन टी ज़्यादा महंगी नहीं आती। अगर आप 32 बार की ही ग्रीन टी लेंगे तो वो 200 से शुरू हो जाती है। आप ले सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगी। और अगर किसी भी कंपनी की आप लेना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी की ले लीजिएगा। ओके, इसको अगर मैं दूसरा ऑप्शन भी देती हूँ, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं 32 बार चबा चबा के, तो 15 बार 20 बार चबाइए। कम से कम एक निवाले को कुछ देर तो चबाइए। जिन लोगों को ये होता है ना कुछ खाने की आदत होती है, मीठे की खूब क्रेविंग होती है, कुछ देख लो सामने वो मन करने लगता है, यकीन मानिए अगर आपने चबा चबा के खाना शुरू कर दिया ना, तो ये जो क्रेविंग है ना, वो भी 2 दिन में आपकी बंद हो जाएगी। पक्का यकीन के साथ कह रही हूँ, इसलिए कि मेरा ऐसा होता है। मैं जब करती हूँ 32 बार, मेरा क्रेविंग जो होता है ना दिन भर का, मतलब ये वो खाने का, वो बंद हो जाता है। जहाँ तक कि मैं चाय की इतनी शौकीन हूँ, चाय भी हमारी फिर बहुत लिमिट में हो जाती है। फिर क्रेविंग जो होती है ना वो बंद हो जाती है। पेट हमेशा आपका भरा रहेगा, आपको ओवर नहीं लगेगा, आपका मतलब आलसपन नहीं आएगा। एक ये जो एक्सरसाइज है, आज मैंने 3 न्यू एक्सरसाइज किए। आपको मतलब पैर उठाना है, पैर उठा के उसको टच करना है, ठीक है। आप जहाँ तक टच कर पा रहे हैं, ये भी एकदम पेट में मरोड़ आ जाएगी जब इसको आप करेंगे। आप 20-20 का 30-30 का आप 2-3 सेट लगाइएगा। हो सके तो 100 बार तक ले जाइएगा, ऐसे रुक रुक के 20-20 मिनट 20-20 बार करके वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अपर बेली फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब पूरा इसका प्रॉपर आपका मतलब जो है ना, वो आपके अपर बेली फैट और बेली फैट में ही जाएगा। ये 3 दो लगातार एक्सरसाइज की बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है, करिएगा। तो जो मैं बता रही थी, दूसरा जो मैंने खाने के लिए बताया उसको करिएगा। यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो मेरे पुराने फॉलोवर हैं वो करते हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और जल्दी बढ़ता नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कुछ दिन तक का छूट भी जाता है ना, तो ये जल्दी बढ़ता नहीं है, अगर खाने में आपका ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करिएगा। अगर मान लीजिए अभी 30 मिनट लगाते हैं कि 25 मिनट लगाते हैं खाने में, अगर आप मान लीजिए कहीं जाना है, कहीं मतलब वो है, तो आप 20 मिनट खा लीजिएगा, तो तब भी आपका उतना जल्द मतलब वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यकीन मानिए, तो करिएगा ज़रूर, एक बार इसको आजमाइएगा। और साथ में माता रानी का ध्यान भी करिएगा, जैसे आपका व्रत भी हो जाएगा और आपका मतलब वेट लॉस का भी हो जाएगा, ठीक है। खाने के लिए मैं डाइट नहीं बताऊंगी कि आप क्या खाइए। आपके यहाँ जो भी खाया जाता होगा, जो भी बनता होगा वो आप खाइएगा पिएगा, उसके लिए मैं कोई डाइट नहीं बताऊंगी। जो आपके यहाँ बनता होगा, खाते होंगे, वही खा लीजिएगा, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ में कपालभाति इलोम विलोम जरूर लास्ट में किया करिए, मैं हमेशा बताती हूँ, वो करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ओके, बाय बाय।